चलिए दोस्तों, फटाफट इसका आंसर देता हूं आपको। और ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दो ना कि अगर आप राइट वे में डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस नहीं आते, सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस आपने लिखवाए ना, ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो सकते हैं, और इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। मैं अपने डेमो में जो पहला सवाल है बहुत महंगा है, मैं 25 बार तो मैं ही बोलता हूँ बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो पब्लिक की आदत है, आप जो बोलोगे उल्टा बोलेगा। ठीक है, तो आप ही महंगा बताओ, बताओ कि मैं प्रीमियम प्रोडक्ट में काम कर रहा हूं सर। और जो शैलेंद्र जी का सवाल था कि भाई सब लोग नहीं लेगा, तो पहले ही बताना होता है डेमो में ही बात करते करते कि सर ये सब लोग नहीं लेंगे, मैं प्रीमियम कस्टमर्स के पास जा रहा हूं, मैं आप तक आया हूं, आपके पास आया हूं इसलिए कि आप मेरी नजर में प्रीमियम है, आप स्पेशल हैं, तभी मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, आम आदमी के लिए पैसा अरेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल बोलिए कि सर मैंने भी अरेंज किया था और बहुत मुश्किल से अरेंज किया था, करना ही पड़ता है सर। हम लोग कोई भी बड़ा वैल्यूएबल प्रोडक्ट जब लाइफ टाइम के लिए खरीदते हैं, चाहे वो घर खरीदें या गाड़ी खरीदें या बेटी की शादी करें, तो उसी तरीके से एक सर एक लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है हेल्थ के ऊपर, तो पैसा तो अरेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्शंस भी हम बाद में डील कर सकते हैं। पानी पी के देखूंगा, इसके ऊपर मनोज जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि सर जो प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में टेस्ट हो चुका है, हजारों डॉक्टर्स टेस्ट कर चुके हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ये बात ध्यान से समझिएगा। एक पॉइंट जो बहुत अच्छा उन्होंने बताया था उसको याद रखिएगा कि इस दुनिया में जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, अगर उनके घर में कैंगल लगी हुई है मशीन, उनको अगर कोई 10 लाख की मशीन भी बताए, इससे अच्छी कोई मशीन बताए, तो वो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगा लेंगे। लेकिन उनके घर में कैंगल लगा है, जिनका खाना पानी सब चेक होके दिया जाता है, जिनके डॉक्टर्स हर चीज की सलाह लेके वो करते हैं। अगर सेलिब्रिटीज पी रहे हैं सर, तो आप क्या चेक करोगे पानी पी के? आप कुछ चेक नहीं कर सकते सर। और चेक करना ही है तो 11:30 का पानी ले जाओ, सब्जी धो के देख लो कि फ्रूट्स वेजिटेबल से पेस्टिसाइड निकलता है कि नहीं निकलता है। एक बोतल में काम खत्म हो जाएगा सर। 7 तरह का पानी है सर, कौन कौन सा पानी चेक करोगे? वो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये जो है ना पानी बांटने वाला, ये काम ही खत्म किया जा सकता है। पानी बांटिए, लेकिन उनको बांटिए जो जिनके पास पैसे नहीं है, जो ले ही नहीं पाएंगे। जो सक्षम है उनको पानी बांट के ना हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्रकाश जी क्या कहना चाह रहे हैं? दूसरा इन्होंने बताया था कि कोई भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो आप खरीदने गए हैं उसको आप कभी टेस्ट नहीं किए हैं। हाँ, आप कार खरीदने गए तो आपने एक राइड लिया बस, ऐसा नहीं है कि आप पूरा मुंबई से घूम के आएंगे तब कार लेंगे। ये तो ये भी बहुत वैल्यूएबल पॉइंट था कि ये सीखना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा, बार बार रिमाइंड होगा ना तो याद रहती है ये चीजें। बताना पड़ेगा कि आपने सर टीवी लिया था कितने दिन देख के लिया था, यस, आपने फ्रिज खरीदा था कितने दिन खरीदे। तो यहाँ पे क्यों ऐसा आप बता रहे हैं? मैंने तो ट्राई नहीं किया सर, मुझे लगा कि जापान की टेक्नोलॉजी है, जापान और भगवान कभी गलत चीज बनाते नहीं है, 48 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो मैंने तो ले लिया सर। मतलब बॉस अपने को ना पानी बांटने में जो लोग घुसे हैं वो लोग बहुत लंबा उनका शिक्षे हो जाता है, 3 साल लग जाता है। मेरी टीम में अभी भी 4 साल 4.5 साल से लोग शिक्षे हुए हैं, क्योंकि यहाँ तो बिना ओवर का मैच है, कोई लिमिटेशन नहीं है ओवर का, तो कोई भी शिक्षे बनेगा। लेकिन वो शिक्षे किस काम का है बॉस? 4 साल में शिक्षे होगा तो इसी काम का है। तो ये बात ध्यान रखिए। ये सुरेश जी ने जो कहा ये मैंने पहली बार सुना, लेकिन वो कुछ लोग हो सकता है भाई, एक से एक दुनिया में लोग हैं और एक से एक ऑब्जेक्शंस भी मिलते हैं कि मैं आप लोग डर पैदा कर रहे हैं। तो मैं अगर सुरेश जी आपकी जगह होता ना तो बोलता कि सर बिल्कुल डर पैदा कर रहा हूं, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, डर बड़ी जरूरी चीज है। अगर बचपन में आपको नहीं डराया गया रहता कि ज्यादा ऊंचाई से नहीं कूदना चाहिए, तो हो सकता है आप 5 मंजिले से कूद जाते।
बचपन से अगर आपको आग से नहीं डराया जाता सर, तो हो सकता है आप आग में हाथ ही डाल देते। तो उनकी बात को बोलिए कि सर बिल्कुल डरा रहा हूं, क्योंकि डरना जरूरी है सर, पूरा दूषित हो चुका है प्रकृति, पर्यावरण, सब कुछ। आप एक दिन विजिट करके आ जाइए सर एम्स हॉस्पिटल पटना का, एक दिन आप किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। बच्चों को कैंसर हो रहा है, बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, छोटे छोटे यंग लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। सर डरने की जरूरत है, रियल में जरूरत है। और डरा दीजिए सूरज जी, समझे, और तरीके से डरा दीजिए। बोलिए सर। केवल एक और चीज इसमें ऐड कर देना है, अगर अच्छा लगे तो, वो ये है सर कि ये डर आपके भले के लिए पैदा किया जा रहा है। हाँ, ये आपकी भलाई के लिए हो रहा है, ये डराना नहीं है। बच्चों को हम डराते हैं ना सर, बच्चों को भी तो डराते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, वैसा मत करो, उसके भले के लिए डराते हैं ना। तो हम तो सर एक सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, मर्जी आपकी है। और देखो, एक सारे ऑब्जेक्शंस का ना लास्ट में मैं एक बात हमेशा ब्रह्म वाक्य यूज करता हूँ। मैं बोलता हूँ सर मेरा काम मैंने कर दिया, जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है, मर्जी आपकी है। यस, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, उनके पाले में गेंद छोड़ के आ जाओ। डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा। तो मेरा पहला लाइन होता है कि सर डॉक्टर से पूछना नहीं है, डॉक्टर को बताना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर को न्यूट्रिशन के बारे में और नेचुरोपैथ के बारे में बहुत कम जानकारी दी जाती है। अगर कोई एमबीबीएस है ना, तो बैचलर ऑफ मेडिसिन है। अगर कोई एमडी है तो डायरेक्टरेट इन मेडिसिन है। उनको मेडिसिन पढ़ाया गया सर, उनको पानी नहीं पढ़ाया गया। पानी मैं डॉक्टर को पढ़ाऊंगा सर, मिलवाओ एक बार, ठीक है। और हो सके तो उनको एक दो किताब अपने पास मोबाइल में रखिए कि यू आर नॉट थर्स्टी, यू आर सिक, वाटर क्योर्स, ड्रग स्किल्स, ये सब रखिए और बोलिए कि ये डॉक्टर साहब को दे देना सर। डॉक्टर से आप क्या पूछेंगे सर? डॉक्टर बीमार पड़ने के बाद हमारी मदद करते हैं। डॉक्टर आपको योगा नहीं बताते हैं सर, डॉक्टर आपको ये नहीं बोलते कि धूप में टहलो। कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं बताते भी हैं, नेचुरोपैथ भी ऐड कर देते हैं साथ में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर डॉक्टर से आप पूछेंगे सर, डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि एक अच्छा पानी आया है, और इस पानी को डॉक्टर साहब को भी ट्राई करना चाहिए। और इंडिया में नहीं सर, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के डॉक्टर्स जिस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, उसको आपके डॉक्टर क्या पूछेंगे? दो चार डॉक्टर का नाम रखिए उंगली पे, बड़े बड़े डॉक्टर हिरोमी सीनिया, ठीक है, जिनकी किताबें पढ़ के लोग डॉक्टर बनते हैं, वो बता रहे हैं, पेशेंट्स को दे रहे हैं, तो आप क्या पूछ लेंगे सर? ये सब जवाब एकदम हैंडी रखना है, ठीक है। सर एक लाइन बोलनी थी। हाँ बोलो सर। एमबीबीएस में पढ़ाया नहीं जाता, उसका चैप्टर ही नहीं होता है न्यूट्रिशन के बारे में, तो उनको कुछ पता ही नहीं होता है। सही बात है, वही कह रहा हूं। तो ये जवाब देना चाहिए, सस्ता क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कि सारे लोग ले पाए। तो आपको बताना है कि सर इस दुनिया में ना स्लीपर भी है, जनरल क्लास भी है, थर्ड एसी भी है, सेकंड एसी भी है, फर्स्ट एसी भी है, फ्लाइट भी है। फ्लाइट में भी इकोनॉमी और बिजनेस क्लास है। तो ये तो दुनिया का नियम है सर, ये प्रीमियम प्रोडक्ट है और हम लोग प्रीमियम लोगों के पास ही जाते हैं। हम मर्सिडीज बना रहे हैं सर, हमें पता है कि साइकिल चलने वाला नहीं लेगा, रिक्शा ठेले वाला नहीं ले पाएगा हमारा, हमें पता है ऑलरेडी, हम जाते ही नहीं उनके पास, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है ना सर, ये सस्ता नहीं बनाया जा सकता है। अगर सस्ता बनेगा तो हर साल खराब हो जाएगा, हर साल नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 25 साल के लिए ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, ये सस्ता नहीं बनाया जा सकता है। ये आप बता सकते हैं कि सस्ता बनाया ही नहीं जा सकता है। प्रोडक्ट का सर्विस लोग पूछते हैं अक्सर कि भाई कुछ हो गया तो पहला उनको आंसर ये देना है कि सर मैं इतने दिनों से यूज कर रहा हूँ, मेरे सीनियर्स इतने दिनों से यूज कर रहे हैं, कोई मशीन में प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी 48 साल पुरानी है, बनते बनते उस लेवल पे पहुंच गई है जहां पे फिर से आपको कोई और सर्विस की और रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका सिर्फ एक सर्विस है जिसमें आपको 1-2 घंटे टाइम लगता है महीने में, और वो आप चाहे तो आप कर सकते हैं, आपका सर्वेंट भी कर सकता है। आप सिर्फ लोगों को बता देना है कि ये
इस तरीके से इसकी ई क्लीनिंग होती है और इस तरीके से इसकी डीप क्लीनिंग होती है। ई क्लीनिंग आपको मंथली करना है और इस पे खर्चा कुछ नहीं आता है, सिर्फ टाइम लगता है। और इन केस अपनी ही तरफ से बता दो उनके पूछने से पहले कि इन केस सर, चूंकि टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई इशू आ गया तो हम बैठे हैं, आपकी मशीन ठीक होके आ जाएगी। 10 से 15 दिनों का टाइम लगेगा। उस समय कुछ लोग पूछ देते हैं कि 10-15 दिन में क्या पीऊंगा, एक से एक बहाना लोग मारते हैं नहीं लेने का, ठीक है। तो उनको बोलना है सर मेरे पास स्पेयर मशीन है, मैं लगा दूंगा, ये बोल दिया करो 15 दिन के लिए ना, मेरे पास स्पेयर मशीन है, मैं लगा दूंगा, आप टेंशन मत लो। क्योंकि वो नौबत आती नहीं है, 1000 में से एक आ गई तो देख लेंगे। गूगल पे हालांकि बोलते नहीं है लोग कि गूगल पे जाऊंगा, लेकिन लोग जाते हैं गूगल पे। तो ये आपके डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान ही आपको बता देना चाहिए बात बात में कि सर गूगल पे अगर जाएंगे ना तो वहां पे आप राम डालेंगे, ये भी मनोज जी ने बड़ा अच्छा बताया था कि आप राम डालेंगे तो श्याम निकल के आ रहा है। क्यों निकल के आ रहा है सर? क्योंकि श्याम ने पैसे खर्च किए हैं गूगल के ऊपर। हम गूगल को पैसे नहीं देते हैं भाई, राम डाला है तो राम ही निकल के आना चाहिए था ना, राम के बारे में आना चाहिए था ना, श्याम के बारे में क्यों आ रहा है? ये लॉजिक लोगों को तुरंत समझ में आता है कि वो लोग गूगल को पेमेंट करते हैं कि अगर कोई कैंगन डाले तो हम निकल के आ जाए। तो इसलिए सर आप गलत ट्रैप में फंस जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ लोग लेके फंसे भी हैं डुप्लीकेट मशीन्स। तो गलती से भी गूगल पे मत जाइएगा, क्योंकि गूगल एक डस्टबिन भी है जहां पे सब लोग अपना मेंटल गार्बेज डालते हैं। पेड ब्लॉगर्स अपनी बातें डालते हैं, बहुत सारी चीज। हाँ अजीत सर। सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। जी, हम सर क्या जवाब देते हैं उससे ज्यादा मेरे दिमाग में महत्वपूर्ण है कि कैसे जवाब देते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए, और हमारे टीम के कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं सर, तो वो लोग देखे हैं कि जब हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं सर तो लोग उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो बोलते हैं कि निगेटिव से निगेटिव, जो भी आप आसमान का तारा टूट जाए ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछिए हमसे, लेकिन पूछिए जरूर, इसलिए कोई बोलता नहीं है तो हमको अच्छा नहीं लगता है सर। लेकिन जो आप बोल रहे थे कि सारा वो ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन सारे बात को कवर कर लेना चाहिए, वो हम करते हैं सर। तो हमारा कहना है कि क्वेश्चन कोई करता है खराब से खराब भी, तो हम 3 वर्ड ही सीखे हैं सर, फील, फेल्ट एंड फाउंड। कोई कहता है कि महंगा है, क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, और सही में है। तो हम यही कहते हैं कि हाँ भाई वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत वंडरफुल, कोई भी क्वेश्चन हो सर। और दूसरा लाइन बोलते हैं कि हमने भी ऐसा ही महसूस किया था, और तब उनको बोलते हैं कि लेने के समय हमको भी दिक्कत हुई थी, लेकिन 5-7 दिन में ऐसा लगा, माने फाउंड जो हमने जो पाया 1 हफ्ते में, उसको लास्ट में बोलते हैं। और लोगों को कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत सिर्फ एक चीज की है कि फंड मैनेजमेंट करना, उसी के चलते दिक्कत होती है। बस इतना ही बोलना चाह रहे थे। ठीक है सर, ये फील फेल्ट फाउंड हम लोग सब लोग जान रहे हैं, सबको पता है कि फील फेल्ट फाउंड से आंसर देना चाहिए। बट अभी मैं कुछ चीजें जो आप डेमो में इंक्लूड कर सकते हैं वो आंसर्स आपको दे रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। और उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों से भी लूंगा कि आप महंगे का कैसे जवाब देते हैं, आप क्या जवाब देते हैं, पहले मेरा सुन लीजिए, ठीक है। तो गूगल की बात हो गई। डिस्काउंट का बड़ा सिंपल सा आंसर देना चाहिए कि सर कंपनी बिल्कुल अलाउ नहीं करती है डिस्काउंटिंग, और मुझे सर 13,000 रुपए मिलेगा आपको लाइफ टाइम सर्विस देने के लिए। देखिए एक गलती क्या करते हैं हम लोग कि प्लान बताने के दौरान ना हम बता देते कि मैं फोरे हूं, तो अगर फोरे हो तो उसको सीधा दिख गया कि 52,000 रुपए मिलेंगे, तो वो डिस्काउंट आपसे मांगता है।
आप हमेशा बताओ कि सर मैं 4A हूं, लेकिन मुझे जो 52 मिलेगा ना वो आपकी सेल से नहीं मिल रहा है। मैंने 20 सेल किया है, उसके एवज में मुझे 39 मिल रहा है, और आपके सेल से मुझे सिर्फ 13 मिल रहा है, और वो 13 भी आपको दे दूंगा सर, तो मैं लाइफ टाइम आपको सर्विस नहीं दे पाऊंगा। और जो भी आपको डिस्काउंट देगा सर, वो कल दोबारा नजर नहीं आएगा आपके साथ, बेच के भाग जाएगा, जीवन भर आप फंसे रहेंगे, और कई लोग फंसे हैं सर। दूसरी बात, उनको तुरंत बताइए कि सर मैं अपनी टीम में जो लोग भी मेरे से मशीन लेते हैं डायरेक्ट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि उनकी मशीन फ्री करवा दूं। मशीन फ्री करवाने की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं सर, और लाइफ टाइम सर्विस देने की भी जिम्मेदारी लेता हूं। तो आप छोटा मोटा डिस्काउंट क्यों लेना चाह रहे हैं? आपकी मशीन मैं फ्री कराऊंगा, पहले आप पानी पीजिए, पानी पीने के बाद अच्छा लगे तब हम लोग बैठेंगे कि कैसे आपकी मशीन फ्री हो जाएगी। अभी कुछ ज्यादा बताना नहीं है, प्लान वाला ज्यादा बताना नहीं है, प्लान है, प्लानिंग है, सब बताना है, लेकिन बताना नहीं है टोटल प्लान मशीन लेने से पहले। और हमेशा याद रखिए, बोलिए 13,000 ही मिलता है मुझे सर, इससे ज्यादा मिलता ही नहीं। और 2,79,000 की मशीन हम बेच रहे हैं, 13,000 हमारा जेन्युइन कमीशन। और ये फैक्ट भी है कि अगर कोई 6A है तो वो 100 मशीन बेच के गया है, तो 100 मशीन के एवज में उसको बाकी का 65,000 मिल रहा है। उसकी जो डायरेक्ट सेल अभी हो रही है उससे तो उसको 13 ही मिल रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग पे मेरी तरफ से इतना ही है, बाकी और भी लीडर से पूछेंगे। ये एक बड़ा ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे तो बाप दादा कुएं का पानी पीते थे, 120 साल जिंदा रहे थे। ये भी मैं डेमो में इंक्लूड कर चुका हूं अपने ये सवाल कि सर हमारे बाप दादा कुएं का पानी पीते थे, उस समय पानी बहुत शानदार था। अभी हम लोगों ने पानी को इतना गंदा और दूषित कर दिया है, हम ही लोगों ने, कि वो पानी पीने के लायक नहीं रह गया सर, एसिडिक हो गया है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, पानी बहुत मोटा हो गया है ठहरे रहने की वजह से। ये सारी चीजें उनको बताइए डेमो के दौरान ही। ठीक है, वाइफ के साथ डिस्कस करूंगा इस पे। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि बात बात में आपको पूछना चाहिए कि सर मैं जो डेमो देने आ रहा हूं तो ये पूरी फैमिली ये पानी पिएगी, तो मैं चाहता हूं कि सर पूरी फैमिली आपके साथ बैठे, बच्चों को भी बिठाइए, बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है ये डेमो देखना, ताकि बच्चे कम से कम कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर देंगे कल से। और आप क्या डिसीजन ले पाएंगे सर, ये पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके घर में डिसीजन मेकर है सर, उनको जरूर बैठाइएगा मेरे साथ। अभी अजीत सर ने जो कहा ना कि हाउ यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ही बातों को कई बार आप बोलेंगे और आपका झगड़ा हो सकता है, तो बहुत प्यार से, बहुत रेस्पेक्टफुली अगर आप कोई भी प्रस्ताव रखेंगे तो लोग मानते हैं। प्रेम से कहना है कि सर आपकी वाइफ भी बैठे, आपके बच्चे भी बैठे, अगर आपके माँ बाप हैं तो वो भी बैठे। मैं चाहता हूं कि एक फैमिली डेमो करूं, क्योंकि पानी तो सबको पीना है। ये किया जा सकता है, रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर भी कई बार क्या होगा, बोले नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उनका अभी लेने का मन तो है नहीं, वो तो आपको सिर्फ टाल रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं आप दिखाइए ना, मुझे दिखाइए ना, बाद में देखिए। तो देखने के बाद उनका इंटरेस्ट जग जाएगा, और तब वो बोलेंगे एक बार मेरी वाइफ को दिखाइए, एक बार मेरे पापा को दिखाइए। तो 3 डेमो भी करना पड़ा तो क्या फर्क पड़ता है सर, करेंगे ना। ये माइंडसेट भी रखिए, क्योंकि हर आदमी को कन्विंस नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रही है, इसका जवाब मेरे पास भी ये कई बार सवाल आया। मैं बड़ा सिंपली बोलता हूँ कि सर गवर्नमेंट जो है ना, उसके पास जिम्मेदारियां इतनी बड़ी है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि लोगों तक साफ पानी पहुंचाने में ही अभी तक गवर्नमेंट सफल नहीं हो पाई। तो अच्छा पानी तो अभी दूर की सोच है। गवर्नमेंट ने आपको ट्रेन दिया है, फ्लाइट गवर्नमेंट नहीं देती है सर, और ट्रेन भी दिया है ना तो आपके बजट के हिसाब से है। गवर्नमेंट ने बस चला दिया है, लेकिन गवर्नमेंट मर्सिडीज चला के थोड़ी देगी आप। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर,
इसीलिए गवर्नमेंट भी कहती है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि एनजीओ को सामने आना चाहिए, लोगों को सामने आना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान में भी वो बोल रहे हैं कि लोगों की सहभागिता चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट और नगर पालिका से आप चाहेंगे कि सफाई हो जाए हिंदुस्तान की, नहीं पॉसिबल है सर। ये बातें रखी जा सकती है और मैं रखता हूं। कन्विंसिंग बातें करनी है जिसमें कोई ऑब्जेक्शन ना है, और बहुत रेस्पेक्टफुली, बहुत हम्बली। ये जो कुछ क्वेश्चंस आए मेरे सामने अभी जो बिजनेस से रिलेटेड है कि मैं घर घर जाके डेमो नहीं कर सकता हूँ, बोलो सर बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक एम्प्लॉय रखना है, आपको एक ऑफिस खोलना है सर, बिल्कुल नहीं करना है सर। मैं चाहता भी नहीं कि आप करें, मैं जो कर रहा हूँ वो आप क्यों करेंगे सर? उनको बढ़ा दो और उनको 20 लाख रुपए खर्चा कराओ, उनको बढ़ा चढ़ा के बता दो, उन्हीं को बढ़ा दो कि नहीं नहीं सर आप क्यों करेंगे। तो हम कर रहे हैं ना सर, आप तो एम्प्लॉय रखेंगे, एमबीए लड़का रखेंगे, बिजनेस बहुत बड़ा है। पानी पीने की आदत लग जाएगी, उनको बताइए कि सर अच्छी चीजों की आदत नहीं लगती है, बुरी चीजों की आदत लगती है। सुबह रोज प्रयास करके उठना पड़ता है और लेट से उठने के लिए कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप लेट से उठते हैं। तो बुरी चीजों की तो आदत लगती है सर, अच्छी चीजों की कहाँ आदत लगती है। और वैसे भी सर ये जो पानी है ये आदत नहीं है। मैं भी बाहर का पानी पीता हूँ, मेरे से ज्यादा, मैं बोलता हूँ मुंह पे कि मेरे से ज्यादा आप बाहर नहीं रह पाएंगे सर, जितना मैं आउट स्टेशन में रहता हूँ। और हर तरह का पानी पीना पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी का पानी चेंज होने में 21 डेज लगते हैं। और वो 21 डेज अगर आप लगातार घर से बाहर रहेंगे तब आपकी बॉडी उस स्टेज में आएगी जहां पे आपकी थी इस पानी को पीने से पहले, तो भी आप बीमार नहीं पड़ जाएंगे। और जैसे ही आप घर में आएंगे फिर से कैंगन वाटर पिएंगे तो आपको तुरंत अच्छा फील होगा। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप पानी अभी नहीं ये पानी पी रहे हैं तो इसकी आदत बिल्कुल नहीं लगती है। मैं भी पीता हूँ, बाहर जाता हूँ तो पीता हूँ। और ये डेमो में भी आप दिखा सकते हैं, डेमो में भी हम लोग दिखाते हैं कि देखो सर ये पानी आप पी रहे थे, अभी ये पानी पिया कोई फर्क नहीं पड़ा, 21 दिन तक पानी बदलेगा नहीं आपका शरीर। तो ये हम लोग बता सकते हैं। हाँ जी ब्राह्मण साहब क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ये आपने जो बताया डेमो के अंदर ही बता देना चाहिए। हाँ। मैं डेमो में ही बताता हूँ कि पानी आपकी बॉडी के अंदर 21 दिन से लेके 120 दिन तक रहता है। हाँ। नॉट ओनली 21 डेज, क्योंकि अपनी बॉडी के जो 73 ट्रिलियन सेल है उसके अंदर जो पानी जा रहा है वो 120 दिन तक रहता है। हाँ। तो जब आप ये एक्सपीरियंस से होता है सर। जब आप पहला डेमो करते हैं ना तो कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, दूसरा डेमो करते हैं कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस जब बार बार आते हैं तो वो आपके डेमो में ही इंक्लूड हो जाता है। वो दूसरा मैं ये बताता हूँ कि जैसे पानी के आपकी बॉडी का वेट अगर 60 kg है तो 42 लीटर पानी है। तो एग्जिस्टिंग आपकी बॉडी के अंदर कैंगन वाटर है ही, और आपको डेमो में मैंने देखा है कि कैंगन वाटर थोड़ा सा डाला तो वो प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। तो आप जो पानी पिएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 120 दिन तक कैंगन आपकी बॉडी के अंदर है। बिल्कुल, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यही होता है सर, जब आप डेमो बार बार करेंगे ना, बार बार सेम ऑब्जेक्शंस आएगा तो आपको समझ में आने लगता है कि वही ऑब्जेक्शंस आते हैं तो उसको डेमो में इंक्लूड कर दो, तो बाद में क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है। तो एक और सवाल आया था कि फैमिली अथॉरिटी फुल फैमिली डेमो दिखाने वाली बात, वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। कुछ लोग बोलेंगे जैसे वैद्य साहब ने बोला कि आई कैन नॉट डू, आई डोंट हैव स्किल्स, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है या मेरे कॉन्टेक्ट्स इस तरह के नहीं है। उनको बोले सर बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आप पानी पीजिए, ये पानी आपकी फैमिली के लिए अभी जरूरत है। और उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ ना, तो भी साल का 5-10 लाख रुपए कमाया जा सकता। आप मेरी हेल्प करेंगे, क्या करेंगे आप? मेरी हेल्प करेंगे। आप कुछ लिस्ट बनाएंगे और 2-4 लोगों से मुझे मिलवाने में मदद करेंगे। आपको करना ही नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास कॉन्टेक्ट्स भी नहीं है, कोई बात नहीं। देखो उनको ऑब्जेक्शन को उन्हीं के पाले में छोड़ दो और उनको फिर आप स्टोरी सुना सकते हो। तो सर एक आदमी जो उड़ीसा से आए थे यहाँ जॉब करने, उनको कोई नहीं जानता था और उन्होंने धीरे धीरे करके ये बिजनेस खड़ा कर लिया। कुछ स्टोरी आप सुना सकते हैं।
तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा याद रखिएगा, स्टोरी सेल्स, या तो अपनी स्टोरी या तो किसी और की स्टोरी सुनाने में माहिर बनना पड़ेगा। मैं कई बार, जैसे कोई आदमी मुझे ना बोल देता बहुत महंगा है, मेरी टीम में राहुल भाई हैं जिनका किडनी फेल हो गया, उनकी कहानी सुना देता हूँ। राहुल भाई को पता भी नहीं है उनकी कितनी स्टोरी मैंने सुनाई है, ठीक है। कई बार मैं मार्केट में घूम रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्शन आया, अजीत सिन्हा सर का स्टोरी सुना देता हूँ, कभी ब्राह्मण साहब का स्टोरी सुना देता हूँ, कभी रिग्नेश भाई का सुना देता हूँ, कभी शैलेश जी का स्टोरी सुना। तो मतलब स्टोरी क्रिएटर आपको बनना पड़ेगा। रियल स्टोरी जो है, अब ये कॉमन सेंस का गेम है, आईक्यू लेवल का गेम है कि कब कौन सी स्टोरी तुरंत आ जाए, ये आता है प्रैक्टिस से, ठीक है। तो ये स्टोरी सुनाते रहना सर। हाँ जी सर, अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं ज्यादातर ये बोलता हूँ कि ये आपका बिजनेस की बात कर रहे हैं तो उस पर हमको वाई पर जाना पड़ेगा। अगर आपका वाई क्लियर है, अगर आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, तब ये सब चीजें के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, ये भी अगर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर कुछ चाहते ही नहीं है तो बात जरूरी नहीं, क्योंकि दुनिया में हर जगह पैसा कमाने के लिए काम तो करना ही पड़ता है ना। तो अगर आपका वाई क्लियर है कि हमें इसमें पैसा कमाना है, तो हमारे पास रास्ते हैं। आप ऑफिस बना सकते हैं, या घर घर क्यों जाना है, क्योंकि अगर आपका ऑफिस का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो जाना जरूरी है। वो भी नहीं करना है तो हम फंक्शन करते हैं, वहां पे लोगों को बिठा दीजिए, आप बात खत्म। बिल्कुल, दैट्स इट। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया। तो ईएमआई का सवाल लोग पूछते हैं। इरफान भाई ने पूछा कि लोग पूछते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिलेगा, ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं। तो इसका आंसर मैं, कंपनी सर कितना भी कुछ करती रह जाए ना, मैं एक ही आंसर शुरू से देता हूँ कि सर अगर आपका सिबिल अच्छा है, मैं आपको कोटेशन मंगा के दूंगा, आप बैंक से बात करो, आपको तरह तरह के लोन वो देगा, पर्सनल लोन देगा, कंज्यूमर लोन देगा, कौन सा लोन देगा देख लो, वो दे देगा। आपका सिबिल अच्छा है कि नहीं सर, तो बस बोलता नहीं सिबिल तो अच्छा है, ठीक है मिल जाएगा। एक लाइन का ये आंसर दीजिए, इसके अलावा कुछ मत सोचिए कि कंपनी करेगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका में कंपनी फाइनेंस करती है, हो सकता है कल इंडिया में भी करे, अभी नहीं कर रही है, लेकिन जब तक नहीं कर रही है हम क्यों लोगों को उलझाएं, सीधा बैंक के थ्रू करवा दें ना। और यहाँ पे कोई है जिसने बैंक से लोगों का फाइनेंस कराया हो? कोई है जिसने किसी का बैंक से फाइनेंस करवाया हो? यस सर, मैं हूँ सर। है ना जी, बिल्कुल कराया है। और अभी हमने एक और, मैं बता दूं आपको सभी की इंफॉर्मेशन के लिए कि जैसे अभी हमने पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे हम लोगों ने सब लोगों को दिखाया, और फिर उन लोगों का एचडीएफसी के साथ टाई अप करवा दिया है। एचडीएफसी ने प्रिंसिपली एग्री किया है कि पुलिस वाले जितने भी हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी हैं, अगर वो हमारे यहाँ पे अपना सैलरी अकाउंट खोल देते हैं तो उनको 7 साल के लिए वो लोन मिल सकता है। 7 साल की ईएमआई पूरी मशीन के ऊपर, 279 की मशीन के ऊपर हार्डली 5,000 रुपए से नीचे आती है। तो 5,000 रुपए से नीचे की ईएमआई पे एवरीवन कैन अफोर्ड दिस मशीन। तो थोड़ा सा हमें पेन लेना पड़ता है, अपने लेवल पे हमने लिया, हम उनको लेकर के गए, जो बैंक के अपने लोन वाले थे, लोन ऑफिसर को लेके गए, क्योंकि उनको भी बिजनेस चाहिए और उनको एक सिक्योर्ड बिजनेस चाहिए। ये जॉब वाला है तो जॉब से इनका क्या होता है, ईसीएस कट जाता है, एक ईसीएस फॉर्म भरा जाता है, तो सैलरी से उनका वो जो ईएमआई है वो डिडक्ट हो जाती है रेगुलरली, है ना। तो इस तरीके से भी किया काम। ठीक है। प्रकाश जी आपने कितना फाइनेंस करवाया अभी? 1 2 4 कितना करवाया बैंक से? अनम्यूट कीजिएगा। बैंक से एक फाइनेंस करवाया था धीरज जी का, और एलआईसी पे मैंने कई मशीन दिलवाया जिनका एलआईसी प्रीमियम भरा जाता है, और 4-5 साल का उन्होंने प्रीमियम भरा हुआ है, तो 75% लोन इंस्टेंट एलआईसी दे देती है। वेरी गुड। तो वो भी ऑप्शन एक बहुत बढ़िया है लोगों को बताने के लिए कि सर यदि आप। इरफान भाई, इरफान जी देखिए, बेगूसराय का जवाब बेगूसराय में ही मिल रहा है, आप कहाँ पूछ रहे हो? कॉमन क्वेश्चन था, हमने कर दिया था। अच्छा, वो तो है। ठीक। हाँ, क्लोजिंग के टाइम में जब हम लोग बताते हैं उनको ऑप्शन में ये सब चीजें बताते हैं
कि आप लोन, यदि आपका सिविल अच्छा है तो आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यदि LIC का प्रीमियम भर रहे हैं 4-5 साल पुराना, यदि आपके अकाउंट में 4-5 लाख प्रीमियम भरा हुआ है तो 75% लोन देती है LIC, या कोई भी LIC हो या कोई भी आप इंश्योरेंस लिए हुए हैं, जनरल इंश्योरेंस हो या कोई भी, तो 75% में अपने मशीन का कॉस्ट आ जाता है उतना, यदि 5 लाख भरा हुआ प्रीमियम, और वो इंस्टेंट 24 से 48 घंटे के अंदर आपको वो लोन मिलता है। बॉन्ड सिर्फ लेके जाना है ऑफिस में, बॉन्ड पेपर, और वो इंस्टेंट लोन हो जाता है सर। एक और तरीका आप लोगों को बता दो, क्रेडिट कार्ड भी पूछ लेना चाहिए कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी EMI बन जाता है। बढ़िया। हाँ बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड वाला तो ऑप्शन देते ही है सर। इसके अलावा कई बार बैंक्स ना प्री अप्रूव्ड कंज्यूमर लोन देके रखती है, ठीक है, तो वो भी उनसे पूछा जा सकता है कि आप एक बार बैंक से पता कर लो आपका कंज्यूमर लोन कहीं प्री अप्रूव्ड पड़ा तो नहीं हुआ है, तो वो भी रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे रास्ते हैं EMI की, अभी कंपनी वाला नहीं आया है, वो आ जाएगा तो रास्ते और आसान हो जाएंगे। बट याद रखिएगा दोस्तों कि जिसकी जितनी बड़ी टीम उस समय तक हो जाएगी ना, उसको मजे तो उतने ही मिलेंगे। तो अभी टीम बड़ी करने का टाइम है, ठीक है, अभी टीम बड़ा करो, जब कंपनी का EMI आएगा ना तो आपकी इनकम करोड़ों में चली जाएगी। अभी टीम बड़ा करते रहो, ठीक है, रुकना नहीं है कि ठीक है जब EMI आएगा तब काम करेंगे, कई लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। तो कहा जाता है ना, इंतजार करने वालों को उतनी ही चीजें मिलती है जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। तो आपको वही मिलेगा जो इंतजार करेंगे, जो छूट जाएगा उनसे। अगला क्वेश्चन है कि कई लोग पूछते हैं, मेरे से भी ये सवाल कई बार आया है कि अच्छा इतना अच्छा पानी आप बता रहे हैं तो ये तो डॉक्टर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल वाले तो बंद हो जाएंगे। ऐसा लोग जानबूझ के ना ताने मारते हैं कई बार। बड़ी विनम्रता से उनको बोलो कि सर डॉक्टर का जो रोल है ना वो डॉक्टर ही करेगा सर। आपके घर में किसी को सिजेरियन डिलीवरी होना है तो वो डॉक्टर का काम है। आपका एक्सीडेंट हो गया ना सर तो हड्डी टूट गई तो वो डॉक्टर जोड़ेगा सर, पानी से नहीं जोड़ेगा। आपका किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो गया और कोई अचानक कोई फेलियर हो गई तो इंटेंसिव केयर के लिए, तुरंत केयर के लिए डॉक्टर ही बैठा है सर, उनका रोल है। लेकिन अगर आप BP से परेशान हो, शुगर से परेशान हो, कोलेस्ट्रॉल से परेशान हो, जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उससे जो परेशान हो और उसकी दवाइयां लगातार खराब खा रहे हो ना सर, ये डॉक्टर का काम नहीं है सर, ये हमारा काम है, ठीक, अपना केयर करना। तो इसको आप बड़े अच्छे से प्रेम से समझा सकते हैं। इस डॉक्टर की तो जरूरत है ही हमारे समाज में, हमेशा रहेगी, लेकिन वो सिक केयर सिस्टम है। जो आप बीमार पड़ ही जाएंगे तो वहां जाना पड़ेगा, लेकिन बीमार नहीं। अब ये रोज बिना मतलब की गोलियां खा रहे हो आप, कल आपका किडनी फेल हो जाएगा, उसको बंद करने की जरूरत है। तो उसके लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, सनलाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल, अच्छा थॉट प्रोसेस और अच्छा पानी की जरूरत है। हम ये आपको बताने आए हैं, फिर वो चुप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस थे इस पे, चूंकि आज टाइम ज्यादा हो जाएगा, कल मैं 1 by 1 आप लोगों से पूछूंगा कि आप कैसे कैसे जवाब देते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू। गुड डे सर।